हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं समग्र शिक्षा के बारे में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्कूल एजुकेशन की एंड इसमें प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक सभी क्लासेस है। तो पहले स्कीम्स में क्या होता था, फर्स्ट से लेकर 12th तक होता था, लेकिन इसमें प्री स्कूल भी इंक्लूडेड है स्कूल एजुकेशन के अंडर ही। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कॉन्टीन्यूटी बनी रहे एकेडमिक्स में, एजुकेशन की वो कॉन्टीन्यूटी जो है बरकरार रहे प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक। सेकेंड थिंग, इसमें स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जैसे चाहें अपने हिसाब से चीज़ें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि उन्हें क्या चीज़ पहले करनी है या किस चीज़ पे ज़्यादा उनको एम्फसाइज करना है। तो समग्र शिक्षा के अंडर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने की बात की गई है एंड वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करेंगे 2 T's पर फोकस करके। तो टीज़ क्या है? टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। टीचर्स की खुद की एजुकेशन अच्छी होगी तभी वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तो इसीलिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे से सर्विस दी जाए, इन सर्विस या प्री सर्विस ट्रेनिंग हो। इसके लिए SCRT को नोडल इंस्टीट्यूट बनाया है इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का। एंड SCRT के साथ साथ डायट्स जो हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि टीचर एजुकेशन जो है वो अच्छी हो पाए। और अगर टीचर्स की एजुकेशन अच्छी होगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इसको प्रमोट किया जाएगा समग्र शिक्षा के अंडर, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। अब आविष्कार करने के लिए साइंस एंड मैथ्स में जो स्टडी है उसको प्रमोशन खुद ब खुद मिलेगा। देन समग्र शिक्षा बड़े भारत प्रोग्राम को भी सपोर्ट करती है। बड़े भारत क्या है? इसमें फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप होते हैं प्राइमरी लेवल तक। फाउंडेशनल स्किल्स यानी कि बेसिक लिटरेसी या न्यूमरेसी जो होता है वो फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप होते हैं बड़े भारत प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट थिंग इस लाइब्रेरी को ग्रांट मिलती है, स्कूल्स को ग्रांट मिलती है उनकी लाइब्रेरी के लिए 5,000 से लेकर 20,000 तक टू एवरी स्कूल। देन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो डिजिटल एजुकेशन पर फोकस किया गया है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड जो है उसको सपोर्ट करता है। ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है कि 5 साल में सेकेंडरी स्कूल्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया जाएगा। सो क्या है डिजिटल बोर्ड? 5 साल सेकेंडरी स्कूल्स इनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और उसमें क्या क्या आएगा कि स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, लैब्स होंगी, डिजिटल बोर्ड्स होंगे, DTH चैनल्स होंगी। DTH चैनल्स यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनल्स, जो कि हमने स्वयं प्रभा स्कीम में भी पढ़े थे। स्वयं प्रभा स्कीम कॉम्प्लीमेंट्री है स्वयं स्कीम की। देन उसके बाद जो और डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि UDI-SE+ या फिर शगुन, इनको भी हमें सपोर्ट करना है इस स्कीम के अंडर। एंड जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी स्ट्रेंथन करना है। यानी कि वही बात है कि स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए एंड डिजिटल बोर्ड्स होने चाहिए एट्सेट्रा। देन हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है बच्चों को क्लास 1 से 8 तक, ताकि सभी जो है वो स्कूल को एक्सेस कर पाएँ। हो सकता है स्कूल दूर हो और वो पढ़ने ही ना पहुंच पा रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो तो क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। देन जो कंपोजिट ग्रांट मिलती है स्कूल्स की वो भी बढ़ा दी गई है। पहले मैक्सिमम 50,000 मिल सकती थी, लेकिन अब 25,000 से लेकर 1 लाख तक मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल एनरोलमेंट। कितनी एनरोलमेंट हो रही है उन स्कूल्स में, उसके बेसिस पर ग्रांट मिलती है। देन स्वच्छता एक्टिविटीज़ पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। स्वच्छ विद्यालय इंसेंटिव्स वगैरह चलाए गए हैं। देन वी हैव गर्ल एजुकेशन। गर्ल एजुकेशन में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो पहले क्लास 6 से 8 तक थी, अब उनको बढ़ाकर 6 से 12 तक कर दिया गया है। सेकेंड चीज़, जो गर्ल्स हैं उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अपर प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। एंड ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसको भी ये सपोर्ट करता है समग्र शिक्षा। देन इंक्लूजन, यानी कि कोई भी पीछे ना छूटे, सबको साथ में लेकर चलना है। तो उसमें यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक वगैरह के लिए जो एलोकेशन है फंड्स का, वो भी बढ़ा दिया गया है। यूनिफॉर्म के लिए अब 600 रुपये मिलते हैं, 600 फॉर यूनिफॉर्म। एंड टेक्स्ट बुक के लिए 250 से 400।
एंड जो CWSN है यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको मिलते हैं 3,500 रुपये। ये सब मिलता है पर एनम यानी कि साल में एक बार। मैं रिपीट कर रही हूँ, यूनिफॉर्म्स के लिए 600 रुपये, टेक्स्ट बुक्स के लिए 250 से 400 रुपये एंड CWSN को 3,500 रुपये पर ईयर। उसके बाद आता है गर्ल्स विद स्पेशल नीड्स, उनको पर मंथ 200 रुपये मिलता है क्लास 1 से क्लास 12 तक। देन स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस हो रहा है। सो जैसे बच्चा अपर प्राइमरी लेवल में आएगा यानी कि 6th स्टैंडर्ड से, उनको वोकेशनल एजुकेशन में एक्सपोजर देना है। मतलब पूरी तरीके से शायद तुम सब्जेक्ट ना इंट्रोड्यूस करो, लेकिन फिर भी एक्सपोजर होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स का अपर प्राइमरी लेवल में। देन जब वो 9th से 12th क्लास में पढ़ने लग जाए बच्चा, तो पूरी तरीके से ही हमें इंटीग्रेट कर देना है करिकुलम के साथ वोकेशनल एजुकेशन को, यानी कि अब वोकेशनल एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट बना देना है 9th से 12th के बीच में। एंड कौशल विकास पे हमें फोकस करना है। देन वी हैव स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाना चाहिए। इसके लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स को सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ले सकें। तो प्राइमरी के लिए 5,000 रुपीज़, देन वी हैव अपर प्राइमरी के लिए 10,000 रुपीज़, देन सेकेंडरी के लिए 25,000 रुपीज़। तो आई रिपीट, प्राइमरी के लिए क्या है 5,000, देन अपर प्राइमरी के लिए क्या है 10,000 एंड सेकेंडरी के लिए वी हैव 25,000 रुपीज़। और इतने रुपीज़ का क्या करना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले सकते हैं स्कूल्स। देन रीजनल बैलेंस, कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो बैकवर्ड हो सकते हैं, तो उनके एजुकेशन, वहाँ के जो बच्चे उनको भी एजुकेशन मिले, इस पर भी हमें फोकस करना है। तो उसके लिए 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए हैं बेसिकली। एंड देयर आर EBBs यानी कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। देन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए एंड साथ में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से जो अफेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट्स 38 डिस्ट्रिक्ट्स, वो फिर स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स, ये सभी में एजुकेशन अच्छी हो, इनको प्रेफरेंस देना है कि वहाँ पर स्कूल्स वगैरह बनाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मॉडल कॉलेजेस बनाए जाएँ ताकि वहाँ के बच्चे भी सही से पढ़ पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट समग्र शिक्षा।